प्रयागराज में रेलवे लाइन पर मिला छात्र का शव के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट। परिजन जता रहे हत्या की आशंका। सोनभद्र में कैच द रेन अभियान लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अभियान की शुरुआत। जल दिवस के मौके पर लॉन्च हुआ है अभियान। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव जारी। सड़क निर्माण कंपनी से मांगी रंगदारी। 20 लाख रुपए की अपराधियों ने मांगी रंगदारी। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई सामान बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन बेतवा नदियों से जोड़ने के लिए करार पत्र पर हस्ताक्षर किए। विश्व जल दिवस के अवसर पर किया गया ये त्रिस्तरीय समझौता बेहद जरूरी रहा। इस समझौते से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर में कुल 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो विश्व जल दिवस के मौके पर एक करार साइन किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, आपसे जानना चाहेंगे कि करार पत्र यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है, नदियों को जोड़ा जाएगा। जी, इस परियोजना में जो मैं बताऊंगा आपको कि जनपद महोबा में लगभग 33,564 हेक्टेयर, ललितपुर में लगभग 3,533 हेक्टेयर और झांसी में लगभग 17,488 हेक्टेयर, हमीरपुर में 26,900 हेक्टेयर और बांदा में लगभग 1,92,479 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड के ही झांसी में लगभग 14.66 हजार मिलियन क्यूसेक मीटर, ललितपुर में लगभग 31,098 क्यूसेक और हमीरपुर में 2.79 मिलियन क्यूसेक मीटर एवं महोबा में 20.13 मिलियन क्यूसेक मीटर जल पेयजल के लिए भी उपलब्ध होगा। मैं आपको बताऊं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या रही है। इन दोनों नदियों के गठजोड़ से जो यहाँ पानी की समस्या का हल होगा, वहीं सिंचाई के लिए भी काफी मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। जी, स्ट्रॉबेरी की खेती भी बुंदेलखंड में की जाती है क्योंकि वहां पर पानी की बेहद कमी है, तो उस तरीके से ये काफी अहम भी है क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी इसके द्वारा उपलब्ध की जाएगी किसानों को। स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो झांसी की रहने वाली गुरलीन कौर है, उन्होंने शुरू की है और उसके लिए बाकायदा 1 महीने का यहाँ फेस्टिवल भी किया गया था। जो ये पेयजल के लिए केन और बेतवा का जो गठजोड़ किया जा रहा है, ये हर क्षेत्र में, केवल स्ट्रॉबेरी ही नहीं, हर क्षेत्र में और साल की जो 3 फसलें होती हैं उन फसलों की सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो वहीं विश्व जल दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान लॉन्च किया। इससे पहले सोनभद्र के ब्लॉक में आशा वर्कर और जनता के साथ सभी कर्मचारियों को ब्लॉक के बीडीओ ने शपथ दिलाई और इस दौरान पीएम मोदी ने कई जरूरी ऐलान भी किए। तो आज विश्व जल दिवस है। इस मौके पर पीएम ने कैच द रेन अभियान को लॉन्च किया है। साथ ही बीडीओ ने आशा वर्कर्स को शपथ दिलाई है। जल संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम और ये एक अनोखी पहल है जिससे जल को संरक्षित किया जाए। आज
विश्व जल दिवस है। पीएम ने वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया और आज ही के दिन एमपी और यूपी के लिए भी एक अहम करार यहां पर साइन किया गया, जिससे पानी की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। ब्लॉक के बीडीओ ने आशा जो वर्कर्स हैं उनको शपथ दिलाई है और कई जरूरी ऐलान भी इस दौरान किए हैं पीएम ने। सुल्तानपुर के रामलीला मैदान में संचालित विद्यालय मामले में अब नया मोड़ आ गया है। नगर पालिका चेयरमैन के अनुसार यहां संत तुलसीदास के नाम से 3 विद्यालय संचालित हो रहे हैं और विभागीय अभिलेखों में ये विद्यालय कहीं और संचालित किए जा रहे हैं, जबकि अभिलेखों में जहां विद्यालय दर्शाया गया है वहां कुछ है ही नहीं। नगर पालिका चेयरमैन ने आरोप लगाया है कि भू माफियाओं द्वारा नगर पालिका की इस रामलीला मैदान की जमीन पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कर प्रबंधक रामलीला ट्रस्ट समिति द्वारा बेचे जाने की तैयारी की जा रही है। जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जैसा इन्होंने बताया। उनसे इसी बात का उत्तर मांगा गया है कि यदि उनके संज्ञान में कोई गड़बड़ी आई है तो उस पर क्या कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, क्योंकि ये टेंडेंसी ठीक नहीं है कि उच्चाधिकारी के कहने पर ही कार्रवाई करें। तो अगर इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एक चेयरमैन नगर पालिका के प्रतिनिधि मंडल ने एक तहरीर मुझे दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि रामलीला ग्राउंड समिति द्वारा किसी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसके अभिलेखों में और उसकी भौतिक स्थिति में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भिन्नता है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी से वार्ता करके उनको पत्र भेज दिया है कि संबंधित अधिकारी से जांच कराकर स्पष्ट टिप्पणी दें कि ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है अथवा नहीं आता है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। यूपी सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर मिशन शक्ति अभियान जगह जगह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला बदायूं में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान मनाया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा नए तरीके से बनाए गए तकनीकी उपकरण और बच्चों को किस तरीके से शिक्षित कर सके उसके बारे में चर्चा की गई। लगाई गई है हर अलग थोड़ा कैमरे में थोड़ा दिखाया, इसके लिए बच्चों के द्वारा पूरा जो है पूरा इसमें दिखाया गया सब पूरा किस तरीका से बनाना चाहिए, कैसे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरानाज है जी। आज मिशन शक्ति के द्वारा क्या क्या प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा? सर मेरे द्वारा मेरे स्कूल में क्या कार्य किए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली क्या कैसे हम TLM बना सकते हैं उनको बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए। जैसे मेरे पास ये फ्रेम है, जी जी, कैमरा में थोड़ा दिखाया इसके लिए किस तरीका से फ्रेम है ये है राज्य और राजधानी का फ्रेम। बच्चों को राज्य राजधानी याद कराने के लिए ये बच्चे अगर तुम्हें राज्य राजधानी याद हो जाएगी तो हम आपको फोटो क्लिक करेंगे। तो सर हम ऐसे रख के कि बच्चे का फोटो क्लिक करेंगे तो बच्चों को याद कराने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये देखिए बच्चों के द्वारा किस तरीका दिखाया जा रहा है आज जो है मिशन शक्ति के द्वारा आज यहाँ पर है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, क्या है आपके द्वारा प्रोग्राम? जी सर, इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए जिन मतलब शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित जो TLM हमारे पास उपलब्ध हैं वो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मतलब रखे गए हैं और इनके पास कुछ TLM है। ये विशेषकर TLM थोड़ा फोटो दिखाए किस तरीका? जी जी जी, इसके माध्यम से हम ब्लाइंड बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखाते हैं। इसी भी में छोटा अबैकस है लेकिन फिर भी इस पर हम लाख करोड़ तक का हिसाब किताब बच्चों को सिखाते हैं। ये देखिए सब जो अलग अलग तरीका से जो है सब प्रदर्शित बच्चों को जो है किस तरीका दिखाना चाहिए, किस तरीका समझाना चाहिए पूरा। ये देखिए खूब पढ़ो आगे बढ़ो, ये पूरा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये पूरा दर्शा गया ये पूरा आगे ये दिखाना चाह रहे हैं पूरा ये बेसिक शिक्षा का है ये। और दूसरा एक चीज दिखाना है हर बच्चों मिशन शक्ति के द्वारा बच्चों के लिए किस तरीका से पूरा स्वयं समझाया गया है, ये दिखाना चाह रहा है आपके लिए पूरा बच्चों ने सजाया उसके लिए। क्या नाम है आपका? आयुषी पारशरी। आज जो है मिशन शक्ति के द्वारा क्या बच्चों के द्वारा क्या क्या बनाया गया है? ये सर मिशन शक्ति के प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुए थे, उनकी डिटेल बनाई गई है, पूरा रजिस्टर है जिसमें सब बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम आज सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ये प्रेरणा
प्रेरणा के बारे में सब कुछ बताया गया, किस तरीके से हमारे विद्यालय और रोचक हो रहे हैं और ये सब बच्चों के द्वारा बनवाए गए हैं। बच्चों अच्छा, ये बच्चों ने स्वयं बनाई है? हम लोगों ने बच्चों की मदद की है। बच्चों की मदद की, ये देखो ध्यान चला आपके लिए सब बच्चों के द्वारा। ये मैम जो आप जो है ये जोड़ मशीन है, क्या है, किस तरीका से ये जोड़ मशीन आपकी है? सर, जोड़ मशीन जो होती है, बच्चों को हम जब सिखाते हैं जोड़ साधारण रूप से गिनती के द्वारा, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। तो हम एक सरल विधि द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारे मिशन प्रेरणा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो हमको बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि हमें इसके थ्रू हमें ये मिशन पूरा करना है, तो उसमें एक आदर्शशिला आता है जिसके द्वारा बच्चों को इजी टेक्निक्स के द्वारा, टेल के द्वारा और गतिविधि के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक हमारा जोड़ मशीन है। इसमें क्या है, बच्चे को हम सिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 गोलियां, 5 लिखा हुआ है, तो बच्चा इसके अंदर 5 गोलियां डालेगा और इसके अंदर लिखा हुआ है 3, तो बच्चा यहाँ पे 3 गोलियां डालेगा। जब 5 और 3 गोलियां इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे तो 8 होगा, तो बच्चा आराम से इसको सीख सकता है। देखिए, नई नई तकनीकी चीजें जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीका से जो है सीख सके। अच्छा मैम, जो है आपके द्वारा मिशन शक्ति क्या समझाया गया बच्चों के लिए? मिशन शक्ति से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। इस सरकार के आने से हम लोगों को विभिन्न प्रकार के TLM मिले हैं सरकार की तरफ से, और हम लोग मिशन प्रेरणा की तरफ से में ये ई पाठशाला के प्रोग्राम चलाया गया है, व्हाट्सएप पे बनाया गया पार्टनर कोड रीड एलोंग बच्चों के लिए, जो काफ़ी इतनी सहायतापूर्ण सामग्री प्रदान की गई है कि हम लोग उसको पढ़ा करके बच्चों को कुछ ना कुछ रोज़ नया सिखा करके और उन्हें भविष्य उनका हम तैयार कर सकते हैं। प्रधान अध्यापक हैं आप, मैम जो है आपके द्वारा चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए बच्चों को, किस तरीका से अपने ऊपर शक्ति बनना चाहिए? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बच्चों के माध्यम से मैं खुद भी बताती रहती हूँ कि महिला सशक्त है, और जो भी सरकार द्वारा सरकार द्वारा जो भी कार्य योजना बनाई जाती है, जो भी सुविधाएं उनको देने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं और जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो बच्चे अपनी सुविधाओं को, उन सुविधाओं को अपने अपने घरों में जाके बताएं और उसको प्रचार करें कि हाँ, हमको ये सुविधाएं मिल सकती हैं और हम इन सुविधाओं को लेने के हकदार हैं। जी जी, ये देखिए अभी जो प्रधानाध्यापक है ये और दीपमाला गोयल जी थी नगर अध्यक्ष है, ये इनके द्वारा जो है आज जो है यहाँ पर पूरे 4 साल हुए हैं सरकार को, और पूरा 4 साल में जो है किस तरीका से जो है क्या क्या योजनाएं आई, क्या कौन सी योजना को लाया गया वो दर्शाया गया, पूरा आज जो है बताया गया है। अच्छा, दूसरा जो स्कूल हैं सभी अपने बच्चों को किस तरीका से अलग अलग जो सिखा रहे हैं, अलग अलग तकनीकी द्वारा जो है समझाया गया है, और पूरा जो है बच्चों के द्वारा आज जो है सशक्तिकरण जो है वो जो है दर्शा रहे हैं। VIP न्यूज पवन तोमर बिरुचि बताएं। कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में बीजेपी नगर अध्यक्ष की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के भाई ने बीच सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के रवैये के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला ये है कि मेरे भाई कमल किशोर की मृत्यु हो गई है, जो भाजपा का नगर अध्यक्ष था। उसको लेके हमारे परिजन अस्पताल से वही पहुंचे। 12 बजे तक दरोगा जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर्चा देने नहीं आए। उनको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लाया। दरोगा जी ने अपने भाई के, हमारा नंबर पहला था, दरोगा जी ने अपने भाई का उससे रिश्वत लेके उसका नंबर पहला करके और हमें तीसरा नंबर को डाल दिया, जिससे हमारे भाई का अंतिम संस्कार कल नहीं हो पाया। यूपी में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की नई तरकीब कारगर साबित हो रही है। ये नई तरकीब है ड्रोन कैमरे की मदद से ठिकानों का पता कर छापेमारी करना। रायबरेली में आगामी पंचायत चुनाव और होली को देखते हुए छापेमारी आबकारी विभाग के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलता मिल रही है। साथ ही मौके पर मौजूद भट्टियों को भी तोड़ा गया। हालांकि इस छापेमारी के दौरान अवैध शराब कारोबारी जो थे वो भागने में कामयाब रहे। इस सूचना पर ड्रोन कैमरे के साथ पूरी टीम, आबकारी निरीक्षक, हमारे SDM महोदय, गुलबकरगंज थाने की पूरी फोर्स एक साथ जब रेड की और ड्रोन कैमरे से एक जगह बैठ के जब देखा जाने लगा कहाँ कहाँ चीज़ें ऐसी जंगल में, झाड़ियों में, नालों में, किन किन जगहों पर छिपाई गई हैं, ऐसे कई स्थान मिले जिन पर जाके मौके पर उनको नष्ट किया गया। लगभग 20 से 25 क्विंटल के आसपास लहन नष्ट किया गया।
500 लीटर दारू उनके ड्रम में जो रखी हुई थी छिपा के जमीन में गाड़ के उसको निकाला गया। बनाने के कई उनके यंत्र मिले जो टीना, डिब्बा और अन्य सामान उनके होते हैं। लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देश पर बाजार खाला के इंस्पेक्टर धनंजय सिंह और ऐशबाग के चौकी प्रभारी राकेश कुमार चौरसिया ने बड़े सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने मुंबई के 2 लड़के और लड़की के साथ लखनऊ की एक और लड़की को गिरफ्तार किया है। तो एक बड़े सेक्स रैकेट का यहां पर भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस के हाथ, लखनऊ पुलिस के हाथ ये एक बड़ी सफलता लगी है। डीके ठाकुर के दिशा निर्देश पर बाजार खाला के इंस्पेक्टर धनंजय सिंह और ऐशबाग के चौकी प्रभारी राजेश कुमार चौरसिया ने इस पूरी जो सेक्स रैकेट है उसका भांडाफोड़ किया है, इसका खुलासा किया है और मौके से यहाँ पर कुछ युवक और युवतियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस ने मुंबई के 2 लड़के और लड़की के साथ लखनऊ की एक लड़की को गिरफ्तार किया है। एक लड़की जो है वो लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है और 2 लड़के मुंबई के हैं। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में करौंदी माता मंदिर के पास स्कूली बच्चों से भरी वाहन में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में लगभग 10 से 11 छात्र छात्राएं घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पीआरवी के जवानों ने घायल बच्चों को झांसी जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। ये स्कूली बच्चे आपे से जा रहे हैं, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, आपे पलटा। हम लोग तत्काल सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर दोनों पीआरबी 0372 0405 दोनों बच्चों के 6 हमने 4 उन्हें बच्चों को भरकर जिला अस्पताल इस समय लाकर तत्काल ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की। तो वहीं झांसी के जिला अस्पताल से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां अस्पताल में एक युवक दवाई लेने पहुंचा और वहां लॉकअप में बंद हो गया। दरअसल युवक की तबीयत बिगड़ने के कारण वो वहां बेंच पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को लॉकअप में पाया, जिसके बाद उसने चिल्लाना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसे बाहर निकाला। दवाई लेने आया, मैंने इमरजेंसी से दवाई ली। दवाई लेने के बाद मेरा बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा था, तो इधर आके मैं लेट गया तो अभी उठा 4 बजे देखा तो ये बंद था। आपको बंद कर गए? आपको किसी ने उठाया नहीं? नहीं, किसी ने नहीं उठाया। कितनी देर हो गई आपको बंद हुए? जितने बजे ये बंद हो जाता जब तभी से बंद ही। तो वहीं प्रतापगढ़ में खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई, जिसे देखने वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला नगर कोतवाली के जिला अस्पताल के सामने प्रताप बहादुर पार्क का है और यहां सभी एम्बुलेंस पेट्रोल के बजाय एलपीजी सिलेंडर से ऑपरेट होती हैं, जिससे एम्बुलेंस में विस्फोट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये भीषण आग प्राइवेट अस्पताल की एक एम्बुलेंस में, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू कर ये जो वैन है, एम्बुलेंस है, वो जल रही है। यहाँ बड़ी बात यह है कि यहाँ एम्बुलेंस पेट्रोल की बजाय एलपीजी सिलेंडर से ऑपरेट की जाती हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इस तरीके से देखिए पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। मौके पर लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरी घटना प्रतापगढ़ की है, प्राइवेट एम्बुलेंस है। अचानक आग लगी, एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस आग ने पूरी एम्बुलेंस को अपनी जद में ले लिया। हमीरपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान
हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के पचकुरा गांव में आयोजित की गई इस पार्टी में एक और जहां बार बालाओं का कार्यक्रम जारी था, तो वहीं दूसरी ओर झूमते हुए युवक ने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग की। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें युवक साफ रूप से कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। वीडियो आपके सामने, पहले बार बालाओं का डांस और उसके बाद पार्टी में फायरिंग। रायबरेली जिले के दो गांवों में खूनी झड़प और फायरिंग का मामला सामने आया है। दो गुटों में हुए इस झड़प में कई लोग घायल हुए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात जो हैं वो सामान्य हुए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर फायरिंग करने वाले शख्स को ढूंढ रही है। सोनभद्र से महिला का शव बरामद होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जनपद के दुधी कोतवाली क्षेत्र के मलदेवा गांव का है, जहां बीते 2 दिनों से लापता महिला का तैरता हुआ शव कुएं से बरामद किया गया। युवती पिछले 2 दिनों से लापता थी और इस बारे में परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बदोखर थाना क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं दुर्घटना में मरने और घायल होने वाले सभी लोग प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी लूट की घटनाओं को अंजाम देकर कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जौनपुर जनपद का है, जहां नवेड़िया थाने में हथियार के बल पर 2.5 से 3 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए गए और इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या मामला था? मामला यह था कि हम रोज़ की तरह दुकान के लिए निकले थे। 9 बजे की बात है। 9 बजे हम घर से निकले और 9:10 पे 2 लोगों ने हमको ओवरटेक किया। कहाँ जा रहे थे आप? दुकान के लिए जा रहे थे। दुकान हमारा बादशाहपुर में है। अच्छा। हाँ, दुकान के लिए जा रहे थे और जैसे हम मतलब जोगी भी ब्रह्म बाबा जैसे हम क्रॉस किए हैं, तो हम पीछे देखे अपने शीशे में, तो एक साइन वाला था और हमको मतलब बड़ी तेज़ी से हमारा पीछा कर रहा था। तो हमको लगा कि ये हमारे पीछे लगा है, जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। फिर पीछे शीशा में देखे तो एक पल्सर आया, जिसमें उस पर एक आदमी बैठा था और जैसे ही वो हमारे करीब आके हमारे पीछे मतलब बंदूक लगा दिया, कट्टा लगा दिया। अच्छा। और हम उस कट्टे को छीनने के लिए अपनी एक हाथ छोड़े बाइक से, तो कट्टा तुम छीन लिए। जैसे कट्टा छीने उसने मुझे तुरंत पैर से मतलब मेरी बाइक पे लात मारा और मैं गिर गया। उसके बाद उतरते के साथ उसने मेरे सर पे वार किया और डिग्गी खोल के हमारा सारा सामान निकाल ले गया और पूरी तरीके से हमारा तलाशी लिया। तो अपराधी लगातार बेखौफ हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए के जेवरात यहां लूट लिए गए। दुकान से वापस ये शख्स जा रहा था, उस वक्त अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नोएडा के सेक्टर 18 में बनी मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों पर युवतियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। वहीं युवक ने इसकी जानकारी ट्वीट करके पुलिस कमिश्नरेट को दी। युवक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर कोई भी महिला अपनी कार या स्कूटी पार्क करने जाती है तो वहां पर बैठे पार्किंग अश्लील
हरकत करते हैं, जिसके बाद इसका जवाब देते हुए पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने उससे SSO 20 का नंबर साझा किया और अपनी कंप्लेंट देने की बात कही। हम लोगों ने जो नोएडा के जो स्टाफ हैं वहाँ जो मल्टी लेवल पार्किंग को देखते हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की। तो बात करने के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। संभवतः कोई आया होगा और पार्किंग को लेकर के कुछ विवाद हुआ हो, तो बता रहे थे कि उन्हें याद नहीं है। लेकिन उन्हें भी बताया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो इस पार्किंग को हैंडल करने के लिए स्टाफ लगे हुए हैं, उसमें 32 महिला स्टाफ उनके पास हैं। तो इसका मतलब है कि अगर महिला स्टाफ वहाँ पे हैं तो कोई भी अगर किसी महिला के साथ कोई विवाद हो रहा होगा, संभवतः मुझे लग रहा है कि शायद महिला जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उन्होंने उसको हैंडल किया होगा। बट आज भी मैं दोबारा कहूँगा कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटी है तो उनको हम लोग तक आना चाहिए और आकर के एप्लीकेशन देना चाहिए। हम लोगों ने उनको लोकेट आइडेंटिफाई करने का भी प्रयास किया, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर इस तरह कोई शिकायत है तो हमारे पास आएगी, हम ज़रूर जाँच करेंगे उसका। तो SHO को ये शिकायत दी गई, जिसमें SHO ने कहा है कि सेक्टर 20 का जो स्टेशन है, महिला थाना है, उसमें इसकी शिकायत की जाए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।